भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत में कृषि को लेकर अनेक अवधारणाएं बनी हुई है और किसानों को हो रहे नुकसान को देखकर वे खेती बाड़ी छोड़कर दूसरे कामों में लग जाते हैं। ऐसे में जो खेती करना चाहते हैं वो भी यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि इसमें पैसा नहीं है। लेकिन अब समय के साथ साथ इसमें कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं और आज के समय में खेती एक सफल रोजगार के रूप में सामने आ रहा है जो काफी लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा है। ऐसे में जो लोग सोचते हैं कि खेती में फायदे से ज्यादा नुकसान होता है तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत के 5 सबसे अमीर किसान के बारे में जो आपकी सोच और नियत को बदल कर रख देगी। लेकिन रुको, उससे पहले वीडियो को लाइक तो करते जाओ। तो चलिए दोस्तों, समय को देखते हुए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। नंबर 5, राजीव बिट्टू। राजीव बिट्टू पैसे से एक चार्टर्ड अकाउंट है, लेकिन उसके साथ साथ वह एक सफल किसान भी है और उनके कहने के मुताबिक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस से ज्यादा पैसा खेती में है, जिसके कारण उनकी रुचि कृषि में अधिक हो गई है। फिर 2014 के मध्य में राजीव के पास तरबूज और खरबूज की अच्छी फसल हुई थी। हालांकि मुनाफा उनके निवेश जितना तो संतोषजनक नहीं हुआ था। नतीजन उन्होंने संपत्ति को छोटे भागों में विभाजित करने और प्रत्येक भाग से अपने निवेश और कमाई का आकलन करने का फैसला किया, जिसके बाद वह खेती से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और आज के समय में वह एक अमीर किसानों के लिस्ट में भी शामिल है। नंबर 4, रामचरण वर्मा भारत के सबसे अमीर किसान में से एक है जो आधुनिक खेती के सहारे आज सबसे अमीर किसानों की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा वह अपने राज्य में एकमात्र किसान है जो इन विधियों को छोटे छोटे भारतीय किसानों और ग्रामीण तक ले जाते हैं और रामचरण वर्मा को उनके प्रयासों के लिए विभिन्न भारतीय कृषि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है और उनकी कृषि पद्धतियों का अध्ययन भी किया गया है और पूरे राज्य भर में दोहराया भी गया है, जिसके चलते 2019 में उन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 3, हरीश धनदेव का कहना है कि एक बार जब लोगों की सरकारी नौकरी लग जाती है तो वे अपना पूरा जीवन नौकरी में बिता देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी छोड़कर कुछ अलग करने की सोचते हैं। लेकिन हरीश धनदेव वो शख्स हैं जिन्होंने खेती बाड़ी करने के लिए सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। इसके बाद हरीश ने अपना पूरा फोकस खेती पर लगा दी और वहाँ उन्होंने एलोवेरा की खेती की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया। फिर अपने खेतों में एलोवेरा की खेती शुरू कर दी और आज के समय में वो एलोवेरा की खेती से एक मोटी रकम कमा रहे हैं, जिसके चलते अब उसका नाम भारत के सबसे अमीर किसानों की सूची में शामिल है। नंबर 2, सचिन काले। नागपुर के मैकेनिकल इंजीनियर सचिन काले ने बिजली संयंत्र में अपना करियर शुरू किया था, जिससे वह प्रति वर्ष 24 लाख रुपए का अच्छा खासा वेतन कमा रहे थे। लेकिन बाद में इस आराम की नौकरी को छोड़कर वह खेती किसानी की ओर निकल पड़े। फिर सचिन ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर काफी रिसर्च की और साल 2014 में अपनी खुद की कंपनी इनोवेटिव एग्रीकल्चर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड शुरू की, जो किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में मदद करती है। जिसके बाद सचिन ने पेशेवर रूप से कृषि सलाहकारों को काम पर रखा और ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और आज सचिन की कंपनी करीब 150 किसानों की 200 एकड़ से ज्यादा जमीन पर खेती करती है और साल में करीब 2 करोड़ रुपया का कारोबार आसानी से कर लेते हैं। नंबर 1, प्रमोद गौतम जिन्हें आज एक सफल किसान के रूप में जाना जाता है। प्रमोद गौतम पेशे से एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे, लेकिन प्रमोद गौतम 2006 में अपनी नौकरी छोड़कर खेती करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। फिर प्रमोद गौतम ने पारंपरिक खेती करने के बजाय बागवानी करने की सोची और उसके लिए अलग रणनीति तैयार की और प्रमोद ने तकनीकी मदद से खेती करने का फैसला किया और 2007-08 में उन्होंने पूरी तरह से कृषि पर अपना ध्यान केंद्रित किया और आज के समय में वह खेती से हर साल लगभग 1 करोड़ रुपया और अपनी कृषि उपज से अतिरिक्त 10 से 12 लाख रुपया आसानी से कमा लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही खेती बाड़ी और रोजगार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में हमें कमेंट में जरूर बताएं कि खेती या नौकरी में सबसे ज्यादा पैसा है। जय हिंद, जय भारत।